जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन की पल पल की खबर देने के लिए हम नागपुर से बोध गया हमारी WH न्यूज की टीम पहुंची है। लेकिन आज के क्या खबर है, आइए जरा देखते हैं। तो आज हमारी नेशनल मीटिंग हुई। नेशनल मीटिंग के बाद वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि धरने इस बार हम लोग ने सभी से आह्वान किया है कि आप लोग सभी अपने अपने बुद्ध विहार में प्रत्येक साल बुद्ध जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन के लिए आप लोग चले आए। अभी बस से भर भर के आ रहे हैं, तो सब महाविहार में पूजा अर्चना करने आएंगे और वहाँ पर जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। इसमें यहाँ बोध गया थाना सूचना दिया कि भाई आप आइए थाना में आए, कहे कि चलिए आप लोग पंडाल धरना को निरस्त कीजिए। साहब ने कहा कि भाई आप लोग ये जो आंदोलन है हटा दो। हमने कहा कि ठीक है, कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद निर्णय कमेटी लिया कि ठीक है, अपने सोची समझी साजिश के तहत हमारी पंडाल को हटाने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, आपके अग्रीमेंट करके देते हैं कि हमारे 10 को भंते रहेंगे और एक काउंटर पर 2 लोग रहेंगे जो हमारे आए हुए जो अतिथिगण अगर जो हमारी धम दान करेंगे वो आंदोलन के लिए, बस इतना ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। जय भीम। आज हम सब लोगों को आकाश लामा जी दूसरे लोग लेकर के थाने में यहाँ पर जो ओपी हैं, जो ACP या DSP रैंक के होते हैं, और SDM के साथ हमारी मीटिंग कराई। SDM और SDOP इसी बात के लिए प्रेशराइज करने पे लगे हैं कि तंबू को हटाया जाए, आंदोलन को ख़त्म किया जाए, और वो देश के नाम पर हमको दुहाई दे रहे थे। हमने जब से देश ने युद्ध शुरू किया है, हम देश के सैनिकों के लिए हम चांटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़े। अभी बुद्ध जयंती होने वाली है 12 तारीख को, और यहाँ का जो प्रशासन है, जो BTMC है, वो यहाँ पे 4-4 पंडाल लगा रही है, तंबू लगा रही है, लेकिन हमारे तंबू को उखाड़ने की बात की जा रही है। क्या भिक्षु लोग इस देश के सैनिकों के उत्साह के लिए, देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए, देश की विजय के लिए भी बैठ करके चांटिंग नहीं कर सकते हैं? आखिर हमको देश के सैनिकों की विजय की चांटिंग के लिए जो पंडाल है वहाँ पर बैठ करके जो हम कर रहे हैं भिक्षु लोग, उसके लिए यहाँ के जो SDOP और SDM साहब हैं हमें क्यों रोक रहे हैं? दूसरी चीज़ है, उनका जो बात करने का जो लहजा है भिक्षुओं के साथ, वो धमकाने वाला है, डराने वाला है। मैंने उनको स्पेशली कहा आप हमें डराइए और धमकाइए नहीं। ये जो चीज़ें हैं, देश का जो कानून है वो लागू होता है। अगर उनके पास कहीं ऊपर का आदेश है, उस आदेश को लाएं और हमें दिखाएं। हमने उन्हें ऑफर किया कि आप हम लोगों को कोर्ट अरेस्ट करके हमारे पंडाल को डिसमेंटल कर दीजिए। देखिए, हम बुद्ध के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन्होंने कहा कि मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूँ, इसलिए हमारे लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भिक्षु लोग अपने देश की विजय के लिए भी बात करेंगे, यहाँ प्रार्थना करेंगे, और अगर सीमा पे जा करके सैनिकों को सहयोग करने की बात होगी, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। लेकिन ये जो हमारा बोध गया का आंदोलन है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम सस्पेंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे लगभग 400 के आसपास लोग हैं। आज अगर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? क्या टिकट, ट्रेन की टिकट मिलेगी? क्या कुछ मिलेगी? मैंने DSP साहब से और जो यहाँ के SDM है, दोनों से कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है हमारी सुरक्षा और हमको सुरक्षित हमारे स्थान तक पहुंचाने की। वो दोनों लोग इससे मुकर गए। आखिर ये कैसे SDM हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर हैं कि जो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमको सुरक्षा देने से मुकर रहे हैं? देश के सामने होना चाहिए। ये ज्यादती है, ये हम लोगों को डराया जाना है। देश युद्ध की स्थिति में है, हम भारत की विजय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमने बिल्कुल मुखर रूप से रखी। हमारे साथ जब वो गर्म होकर चिल्ला के बात करने लगे, तब मैंने कहा कि आप हमारे भिक्षु के साथ चिल्ला करके बातें मत कीजिए, वी आर द इंडियंस। हमने बिल्कुल कहा।
तो क्या सहमति बन पाई है अभी? देखिए, कोई सहमति नहीं बन पाई है। अगर इनके पास कोई ऊपर का आदेश है तो उसको लागू करें, हमको अरेस्ट करें और पंडाल को तोड़ दें। सीधी सी बात है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम इतने दिनों से बैठे हैं, एकदम से युद्ध आ गया, हम भी देश के साथ खड़े हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथमतः और अंततः। अरे युद्ध का बहाना है ये, हम बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तैयारियां कर रही हैं। बीटीएमसी बिहार सरकार की कमेटी है एक, तो बिहार सरकार जब कमेटी बना रखी है, वो 4-4 पंडाल लगा रही थी। हमारे पंडाल को क्यों उखाड़ा जा रहा है? कम से कम 12 तारीख तक तो रहे। इसका मतलब यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं और एसडीएम साहब हैं, वो मिले हुए हैं कि बीटीएमसी का पंडाल भरा जाए, ये ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उसको खाली किया जाए। और लामा जी ने भी मान लिया कि हम वहाँ जाकर और बैठ आकाश जाएंगे। लामा जी की जो आवाज है वो बड़ी माइल्ड है, वो मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आकाश लामा जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया है, आखिर वो डर क्यों रहे हैं? उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आकाश लामा जी, आप जवाब तो दो, आप क्यों डर रहे हो? हम खड़े हैं आपके साथ। जब मैंने कहा हमें अरेस्ट करो, मांगे उन्होंने नहीं, कहीं हो सकता है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। आपके नाम क्या है बोला है, पर उन्होंने मैंने एसडीएम साहब को बोला मेरा नाम भंते दीपांकर सुमेधो है। एसडीएम साहब आप नाम बताइए, लेकिन एक एसडीएम जो पब्लिक सर्वेंट है वो मीटिंग तो ले रहे हैं, हमें अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ये क्या है देश के अंदर? मैं नीतीश जी से कहना चाहूंगा, नीतीश जी क्या हो रहा है ये? अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, हमारे कोई अधिकार नहीं है, तो 2 ऑफिसर जो बेसिक ऑफिसर है, जिनकी जिम्मेवारी सुरक्षा और प्रशासन है, वो क्यों हमें डरा और धमका रहे हैं? और वो भी थाने में बुला करके। जब हमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बुलाया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, उसके बावजूद हमें 2 ऑफिसर डरा धमका रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? रामदास आठवले भी आए हैं, राज्य मंत्री रहे, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर भी आए हैं, और यहाँ तक की है कि हमें बहुत दुख हुआ कि 4 आदमी तुम्हारा डोनेशन लेने के लिए बैठेंगे, दान लेने के लिए, हम सुरक्षा देते हैं, पर हमारी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमें पैसों के महत्व नहीं, हमने तो कहा कि आप अगर चाहते हटाना तो आप हमें लिख कर दीजिए कि उनको कि हमने तुम्हें एक्ट को खत्म कर दिया है और आप चले जाइए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं वहां से। आप सरकार को बोलिए, और ये सरकार ने ये प्लानिंग कर दी कि इनका कैसा, सरकार ने, ये बीटीएमसी की प्लानिंग है, ये बीटीएमसी की प्लानिंग है, और उसमें हो सकता है कुछ भिक्षु लोग भी जुड़े हुए हों, ताकि वो अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर सके। हाँ। मुझे आपका आंखें में नम है इस पे। सर, हम बहुत दुखी हैं। हम जब अपने प्रशासन के जो एसडीएम से सिक्योरिटी मांगते हैं, वो व्यक्ति हमसे बदतमीजी करते हैं, गर्म होकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। हम बोलते हैं यहाँ सिक्योरिटी देंगे मंदिर में, 400 लोग हम रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे एकदम से? जो 400 भिक्षु लोग हैं, कहाँ जाएं एकदम से? ये क्या हो रहा है? दादागिरी है। हमारी बातों को लोग आएंगे, वो देखो जी, वो जो बुद्धिस्ट लोग आएंगे वो आएंगे, क्योंकि यह बुद्ध जयंती है, ये विश्व की बुद्ध जयंती है, और वो सभी लोग देश विजयी हो, भारत विजयी हो, पाकिस्तान पराजित हो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंदोलन के भरोसे लोग आएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे जो दूर से आएंगे। बिल्कुल यही चीज है ना, ये लोग अपने जोर जबरदस्ती से इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जैसा अंग्रेजों ने नहीं किया वैसा काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप भी मजबूत नहीं है, हमारे नहीं जी, एक मिनट। क्या लगता है जो लीडरशिप है आंदोलन का, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबाव, हाँ, उनकी आवाज दबी हुई है। ये पहली बार मैंने देखा। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि आकाश लामा जी, आपकी आवाज यहाँ बड़ी दबी हुई थी, और ये दबी हुई आवाज में आप बात मत कीजिए। अब कुछ भी हो सकता है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक शब्द भी नहीं प्रज्ञा सिंह ने बोला उनके इसमें। तो वो कहेंगे भंतों के वो बने पैरोकार ना पैरोकार बने, पर उन्होंने अपनी आवाज नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। जो हम बोले हैं कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है, आप हमें कॉपरेट करो, हम आपको हम एक दूसरे का सहयोग। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश विजयी हो, सभी लोग सुखी रहें। जी, देखिए, मैं मीटिंग से उठ के आ गया था, ये बैठी हुई थी, मुझे नहीं, हाँ, जब तक मैं था तब तक भी नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद मैं उठ के आ गया, क्योंकि जब वहाँ लगा कि दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और हमारे नेता की आवाज नहीं निकल रही है, मैं उठ के चला आया। जी,
अगर लामा जी कोई बोला तो आप लोग हाँ, तो हम फिर निकल आए। मैंने कहा अगर वो हमें मौन ही रखना चाहते तो हम बाहर जी, खड़े रहे, ना जी, जी। सुनेंगे ना ठीक सुनाएंगे। है, इसको हम लोग चल आपने बाइकआउट किया? हाँ, मैं जब नहीं, मीटिंग नहीं, फिर जब हमें मीटिंग नहीं, प्रेशराइज हमारे- किया जा रहा है तो मैंने तो बाइकआउट हमारे किया है सहयोग की मीटिंग कोई का। मीटिंग नहीं थी, हमारा विरोधाभासी मीटिंग हो रही है, तो हमने उनको कहा हमें अरेस्ट तो करो। आगे आप क्या करेंगे? धरना आगे देखिए, अभी एक निश्चय हुआ है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हम देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, उसी हिसाब से हम भी अपने आपका कार्य क्या करेंगे। धरने को लेकर? देखिए धरने के लिए एक सीधा सा स्टैंड है। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, ये हमारी भूमि है। देश युद्ध की स्थिति में हम यहाँ रह करके भिक्षु लोगों का काम है कि वो देश की विजय के लिए प्रार्थना करें। तो आप लोग रुकेंगे 12 तक? बिल्कुल, धरने 12 पर तक हम रहकर रुके भी हैं। प्रार्थना हम कर धाने सकते के हैं। बाद बोला, एक हम मिनट रुक धरने पे जाइए। बैठकर कुछ नहीं करेंगे, हम हमें कोई नारे नहीं सुनाएंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे, वहाँ मंगल कामना करेंगे तो देश सुरक्षित रहे, देश के जो हमारे सैनिक हैं वो सुरक्षित रहे और वो उनका हिम्मत ना हारे, मनोबल बढ़ा रहे। हमने यहाँ तक उनको बोला है। देखिए विनय चारिया जी का विषय उनका है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए वो जानते हैं, वो भी उनकी उस पर, लेकिन ये बौद्ध जगह है, बौद्ध लोग तो यहाँ आएंगे ही, चाहे लाख आए चाहे हजार आए। जी, हर साल आते सभी रहे, को इस साल नमो ज्यादा बुद्धाय, आएंगे। सभी को जय भीम। तो दोस्तों, आज की खबर आपने देखी है, कल फिर मिलेंगे और एक विशेष आंदोलन की खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए दिए हुए स्कैनर पर धम्मदान अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।